Now let's just get started with the questions. Electoral politics, multiple choice questions हम लोग करने वाले हैं. And I am going to write each one of yours name on the screen itself. मैं सबका नाम लिखने वाली हूँ, मतलब जो first answer करेगा. And then we'll see. Ready for the questions? चलो बताओ. जल्दी बताओ बच्चा. Are we ready for the questions? Ready? Thank you so much. Thank you so much, Avni. You are such a sweetheart. Okay. Now, वी क्विज कमिंग वेरी वेरी सून, है ना. वी क्विज भी जल्दी आ जाएगा. मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में बोला था वी क्विज के साथ थोड़ा एरर हो रहा है, ठीक है. तो वो थोड़ा सा उसका ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो इट इज हैविंग सम और दी अदर काइंड ऑफ इशू, तो वो फिक्स हो रहा है. एंड आई थिंक वेरी वेरी सून इट विल फिक्स एंड देन वी विल टेक द वी क्विज. ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. बताओ. यस प्लीज. अरे भाई मैं आई एम न्यूट्रल. जो अच्छा करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगी, जो अच्छा करेगा मैं उसको वोट दूंगी. ठीक है. खुश, हैप्पी. बताओ. लेट्स ट्राई टू रीड द पर्टिकुलर क्वेश्चन. Which of the following statement about the reason for conducting elections are false? Election enable people to indicate which policies they prefer. या फिर elections enable people to evaluate the performance of the judiciary. People elect the representative of the choice in an election. Election enable people to judge the performance of the government. पढ़ लो यार एक बार क्या लिखा है स्क्रीन पर. एक भी सही आंसर नहीं आया है. अब आ गया है. अब आ गया है. नाइस. पढ़ो और करो. अभी आ गया है. अभी आ गया. वेरी नाइस. सबसे पहले वेरी नाइस ऋषिका. अब देखो तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा. बताओ यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा. यहाँ पर लिखा है कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन सी बात गलत है. और एक बारी में आपको पता चलना चाहिए कि इंडिकेट करता है इलेक्शन कि लोगों को कौन सी पॉलिसीज प्रेफर कर रहा है. वो इंडिकेट करता है कि लोग किसको चूज कर रहे हैं इलेक्शंस में जाके. वो इंडिकेट करता है, वो जज करता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस. लेकिन उसका लेना देना जुडिशरी से कैसे हो सकता है. जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का. ठीक है. आया समझ में. बड़ा मजा आया ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट है. करो जल्दी से बताओ. ये वही है जो 1987 में हुआ था. 1987 का जो न्याय युद्ध हुआ था, जो लोकदल पार्टी ने किया था. हु वाज एक्चुअली लीडिंग द न्याय युद्ध. चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, या अजीत सिंह, या मोर नन ऑफ दी अबव. नोटा. अब इसमें कुछ नहीं है, बस जो नाम सुना है वो बता दो. जो नाम सुना है वो बता दो, है ना अवनी. चलो वेरी नाइस. Very nice. चलो. The answer is correct. Chaudhary Devilal. He was leading the Lok Dal political party 1987 and he actually won election. ये जीत भी गए थे लेकिन, और इन्होंने अच्छा अच्छा किया भी, बट एज सुन एज नेक्स्ट इलेक्शन आए 1991 में तो ये हार गए. ठीक है. ये दोनों बातें याद रखना. ओके ओके ओके. चलो बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर. What was the promise देवीलाल made to the farmers and small businessmen? उन्होंने बोला था हम आपके लोन्स माफ कर देंगे, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, या हम आपको फ्री में पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर के लिए सीड्स देंगे. क्या बोला था. नाइट रूट क्या है भाई. रियल नेम. रियल नेम से आओ ना. ठीक है वैभवी. चलो जल्दी से बताओ आंसर. आंसर इज करेक्ट. बोला था मैं आपके लोन्स माफ कर दूंगा और किया भी था. लेकिन फिर जब दोबारा इलेक्शन आए लोगों ने बोला बाय टाटा. ठीक है. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने. करो जल्दी से. विच ऑफ दीज चॉइसेस आर मेड बाय वोटर्स इन इलेक्शन टू अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वोटर्स कैन चूज कि उनके लिए कौन लॉ बनाएगा. They can choose who will form the government. They can choose the party whose policies will guide the government. या फिर all of the above. इतना फास्ट आंसर क्यों देते यार तुम लोग.
काशवी, ऋषिका, दीपांशु, इंद्रजीत, अब ये डिस्टर्ब पता नहीं क्या तो यूजर नेम है। देन वी हैव अथर्व, ऋषिका, श्रेया, नाइट रूट, सरिता, वेरी नाइस बच्चा। देखो अभी ये वैभवी, सुप्रिया, द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। बच्चा वो सब कुछ डिसाइड कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कौन कानून बनाएगा, कौन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा और कौन वो पॉलिसीज बनाएंगे, सब लोग पीपल डिसाइड करते हैं कि हम किसको भेज दें, हम किसको भेज दें। वहां पर एक अच्छा इंसान हमें मिल जाए तो हम भेज दें, है ना, है ना। चलो ओके, ये किसने दिया है फास्टेस्ट, हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी का देखने को मिला है सबसे पहले ऑप्शन में, ऋषिका के तरफ से। ठीक है, ऋषिका, वेरी नाइस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से करो, कोई भी कर सकता है इसको, पढ़ाया समझाया सब कुछ बताया। ऋषिका, भाई ऋषिका इज किलिंग इट। इंद्रजीत करेक्ट है। अवनी, आई एम गोइंग टू राइट टू नेम्स बिकॉज़ एकदम दो एक साथ दो आए हैं कमेंट बहुत तेजी से, उसके बाद सुन लो किसने किसने आंसर दिया है। ऋषिका ने, इंद्रजीत, अवनी, ऋषिका, माइटोकॉन्ड्रिया आ गए फिर से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ व्हाट, श्रेया, सुप्रिया, वैभवी, वेरी नाइस एवरीवन, काशवी, वेरी नाइस। तो यहाँ पर दो लोगों ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, दो लोगों ने हैशटैग वन है विच इज ऋषिका एंड इंद्रजीत। ठीक है, सो आई एम राइटिंग टू नेम्स और ये दो लोगों ने सही आंसर दिया है बच्चा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया, जहां पर भी एरिया आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ पर्टिकुलर एरिया जहां से वोटर्स को हम लोग एक उठा के भेज देते हैं कि भाई इस एरिया से तुम चले जाओ। ठीक है, क्लास 10th ए से तुम चले जाओ, 9th ए से तुम चले जाओ, एग्जैक्टली वही एरिया है, वही एरिया है। अब आपसे पूछो किधर से आए हो, मैम मैं क्लास 9th ए से आया हूँ, मैं क्लास 9th सी से आई हूँ। ओके, कौन सा सेक्शन में आप लोग ऐसे बताना एक बार, देखती हूँ मैं जज करूंगी तुम लोग कौन से सेक्शन में हो आप। सब हैकर है यहाँ पर तुम्हें छोड़ के जल्दी से बोलो, सी सेक्शन, ए सेक्शन। चलो भाई ए सेक्शन वाले बच्चे हैं हमारी क्लास में तो बहुत सारा। ऐसे हम मेरे मतलब आई एम नॉट श्योर अगर आपके स्कूल में भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटली कुछ होता है, हमारे स्कूल में तो नहीं होता था, लाइक एवरी एवरी क्लास वाज इक्वल ओनली। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। बट हाँ ये है कि ऐसा लोगों के दिमाग में कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है कि ये सेक्शन वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक आई हैव पीपल इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बोलता है हम तो अपने बच्चे को ए सेक्शन में ही डालेंगे। तो भाई पागल वागल हो गए, अगर टीचर भी सेम है सब कुछ सेम है, ये कौन सा लॉजिक है। ठीक है, एंड आई वॉज इन, मेरे हमारे स्कूल में व्हेन आई वाज टिल 10th क्लास आई वाज इन ए सेक्शन। ठीक है, लेकिन 12th के बाद मैं सॉरी 11th 10th के बाद मैं ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई करी, दैट इज व्हाई आई एम एसएससी टीचर। तो मेरे को हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो ए सेक्शन मतलब साइंस वालों का सेक्शन, बी मतलब कॉमर्स एंड सी मतलब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले। तो हम लोग सी सेक्शन वालों को बड़े अजीब से नजरों से देखते थे लोग, एंड देन हम बहुत शैतानी भी करते थे, हमें बड़ी अजीब से। मैंने कहा भाई उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग भी टॉप करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये सबके साथ होता है, हर किसी का 9th 8th में जाके 10th में जाके सेक्शन चेंज होता है, मेरी तो शिफ्ट ही चेंज हो गई थी। ठीक है, पहले मेरा स्कूल होता था 10th क्लास से 12 पीएम से 6 पीएम तक, which is called as evening shift. Yes, I used to go to the evening shift till 10th. 10th के बाद भाई मेरा शिफ्ट हो गया था 6 AM to 12 PM एंड इट वाज, ये वाला बहुत भयंकर था, डिजास्ट्रस ही था बिल्कुल, कि एकदम से सुबह जल्दी उठना, यहाँ पर मैं हम लोग उठते ही 10-11 बजे थे। सो दैट वाज समथिंग दैट देयर। सो आई एम नॉट श्योर ये आप लोगों के साथ भी वही है क्या, है ना। बैक बेंचर्स का भी अलग मजा होता है यार, बैक बेंचर्स भी बढ़िया, अपने में चॉइस होती है। देखो मैं तो आपको यही बोलूंगी, आप फ्रंट बेंचर बनो, आप मिडिल बेंचर बनो, आप बैक बेंचर बनो, आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन कुछ गलत मत करो। डू नॉट हर्ट एनीबडी, डू नॉट से थिंग्स जो दूसरे को बुरी लग सकती है, और उसके अलावा और कुछ मैटर ही नहीं करता है लाइफ में।
हमेशा एक अच्छा इंसान बनो, कितनी भी मस्ती करो, कितना भी इंजॉय करो, कितनी भी सोशल मीडिया यूज करो, बट आप किसी को हर्ट मत करो, है ना। आप गंदे और गलत कामों में मत जाओ, डू नॉट इंगेज इन सम वेरी बैड एक्टिविटीज, है ना। आप कितनी भी मस्ती कर लो, लेकिन उस मस्ती की बहुत एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये करने के बाद तो कुछ गलत हो जाएगा, है ना। वो आपको हमेशा अपनी बाउंड्री बना के रखने चाहिए। बिकॉज इफ आई टेल यू माई स्टोरी ना, आई यूज टू बी द मोस्ट मस्तीखोर स्टूडेंट इन माई क्लास, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता तो हम पढ़ते थे, है ना। हम लोग क्या करते थे बच्चा, आई यूज टू बी द फ्रंट बेंचर एज वेल एज द बैक बेंचर, सो आई वॉज समवेयर इन मिडिल। जब टीचर पढ़ा रही है तो आई एम अ फ्रंट बेंचर, और जब मस्ती करने का टाइम आया तो हम बहुत मस्ती करते थे। जब हमें कोई क्लास नहीं पसंद आती तो हम बंक करके चले जाते थे, लेकिन स्कूल में ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे स्कूल से। और झूठ बोलते थे कि वो वाली मैम ने बुलाया तो उनका थोड़ा काम है ना, तो वो वाले स्पोर्ट्स सर ने बुलाया। एक बार ऐसे हम फंस गए थे कि हमने बोला, हम लाइक वी वर 5 ग्रुप था हमारा, 5 लड़कियों का ग्रुप था, एंड वी वर इन क्लास आई थिंक 11th 12th में हम लोग थे। और हमने बोला हमें स्पोर्ट्स सर ने बुलाया, उनका कुछ तो काम है, वो कार्निवल आ रहा है ना, तो वो कुछ देखना है। और उस टाइम स्पोर्ट्स सर क्लास में पहुंच गए, सर कहते हैं मैंने तो नहीं बुलाया किसी को। फिर भाई साहब कैमरे देखे तो हम लोग कैंटीन में समोसे खा रहे हैं। सो हम मस्ती भी ऐसी करते थे जिससे कुछ गलत नहीं हो रहा है किसी का, राइट। तो आपको वो काम नहीं करना है जिसमें किसी का गलत हो रहा है। आप मस्ती करो, आप थोड़े रूल्स ब्रेक करो, एंड वो ब्रेक रूल ऐसे मत ब्रेक करो कि भाई ये क्या क्रेजी चीज कर दिया जिसका कोई कमबैक नहीं है ना। अब देखो कॉलेज के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, नो बडी इज कंसर्न, आप कॉलेज में कितनी भी मस्ती करो, आप क्लास में मत जाओ, प्रोफेसर का कोई मतलब नहीं है आपसे, वो पूछेगा भी नहीं आप कैसे। लेकिन आज आप 9 10 में हो, 11 12 में, आपकी क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर सब आपसे पूछते हैं, बिकॉज दे केयर अबाउट यू, दे आर कंसर्न कि आप गलत ना करने लग जाओ, आप गलत कैटेगरी में ना चले जाओ। कॉलेज के में कोई नहीं पूछता है भाई, अब कुछ भी करो, नो बडी इज कंसर्न, जाओ बिगड़ जाओ, अपना फ्यूचर बर्बाद कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो लोड कम है, हमें आंसर कम चेक करने पड़ेंगे हम। लेकिन देखो स्कूल के टीचर्स कितने अच्छे होते हैं, है ना। सो दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। यार तुम लोग कितनी बातें करवाते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, सब लोगों को करना चाहिए। ओके चलो, अभी थोड़ा हो जाता है ना, अभी थोड़ा हो जाता है। हम लोग सब्जेक्ट की क्लासेस में इधर उधर हो जाते थे, 15 मिनट्स बाद आ जाते थे। हमारे टीचर थोड़े सपोर्टिव थे। आई थिंक 9 10 में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, 11 12 में फिर बहुत अच्छे हो जाते हैं टीचर्स, बिकॉज तुम लोग भी बड़े हो जाते हो, तुम लोग भी चीजें समझने लगते हो, टीचर और तुम्हारा एक बॉन्ड बन जाता है। 9 10 में थोड़ा रहता है, 9 10 में टीचर तुमको छोटा समझता है, क्योंकि टीचर बड़े होता है ना, लाइक सिंस मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी मस्ती ना समझ पाऊँ। लेकिन जो स्कूल के टीचर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लाइक दे लाइक मस्ती तो तुम्हें नहीं करने देंगे, है ना। चलो अच्छा आंसर आने लग गए हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कंडीशन नहीं है, सबको अलाउ होता है वोट करना, पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। द कैंडिडेट नॉट प्रिफर्ड बाई पीपल्स गेट इलेक्टेड। अच्छा, इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, बताओ क्या नहीं होता है। ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन कैंडिडेट्स नॉट प्रेफर्ड बाय पीपल कैसे आ सकते हैं। ये तो ऑपोजिट हो गया ना, वही लोग आएंगे जो प्रेफर करे गए हैं, तो ये ऑपोजिट है, नॉट अ कंडीशन है, नॉट अ कंडीशन, दिस डज नॉट मैच। चलो आंसर करो फटाफट से। हाँ, जब एनुअल फंक्शन या स्पोर्ट फंक्शन होता है ना, तब ये मस्ती बहुत ये तब कर सकते हो आप, जब एनुअल फंक्शन होता है या कोई स्पोर्ट फंक्शन होता है, पीटीएम्स होती है, तब तो बड़ा मजा आता है ना। चलो, लंच तो सभी खा ही लेते हैं। मैंने तो आज तक लंच के टाइम पे लंच नहीं किया होगा, लंच तो हम लोग सब खा लेते हैं पहले ही। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे, आपने जैसे मॉर्निंग असेंबली में झूठ बोल दो कि मेरा हेडेक हो रहा है और जाके क्लास में बैठ जाओ, ये सब करने में मजा आता है। दीज आर माई काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लव टू डू। आई एम नॉट हेयर टू ब्रेक रूल्स और ये वो, फिर जिसमें पेरेंट्स को भी बुरा लगे कि हम तो इतने ट्रस्ट अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो ये सब कर रहे हो तुम लोग। नहीं, ये सब तो डेफिनेटली, ये तो है ही नहीं, ये तो जिस बुक में रूल्स रेगुलेशन उसमें है ही नहीं, ये सब तो कर रहा है। हमेशा वही चीज करनी है जो जिससे किसी का बुरा भला नहीं हो रहा है, जिसको करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पढ़ाई भी वेस्ट नहीं हो रही है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है, कोई एक्शन हमारे खिलाफ नहीं लिया जा सकता है। मतलब समोसा खाने पर कोई तुम्हें क्या ही बोलेगा,
कि चलो बेचारा भूखा होगा, समोसा खा रहा है ना। चलो, व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंसीज टू फिल अ वैकेंसी कॉज ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर कॉल। बच्चा, 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं हमारे पास, बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वही होते हैं जो हमारे बीच में होते हैं। अब 2 ऑप्शन बच, सॉरी, जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल बाद होता है। अब हमारे पास बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन क्या हो जाता है और बाय इलेक्शन क्या होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका आंसर है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन बच्चा हो जाते हैं जब कोई भी किसी के बीच में डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं। और मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जब सरकार गिर जाती है। अब सरकार कैसे गिरेगी, आओ बताते हो। बताओ, मैंने पढ़ाया है तुमको अभी अभी, सरकार कैसे गिरेगी, किधर गई सरकार, कैसे गिरेगी। सरकार गिरेगी ऐसे, मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी बनाने के लिए चाहिए थे 280 वोट्स, मिले कितने, 240। ये 60 लोग बाय करके अगर चले जाएंगे ना, बाय बाय, तो गवर्नमेंट विल फॉल, गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर से या तो इलेक्शन करने पड़ेंगे या फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा बहुत रेयर केसेस में ही सरकार गिरती है, आज के टाइम पर सरकार नहीं गिरती है, बिकॉज इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब सरकार नहीं गिरती है, पहले के जमाने में होती थी बातें जहां पर लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता था, अब लोगों के लिए पैसा मैटर करता है। अब आप सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरी टीम में हो, ध्यान से सुनना, और तुमको 3-4 करोड़ रुपए मिल रहा है महीने के, तो तुम खुश हो। और अगर तुम मेरी टीम छोड़ के चले जाओगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा तो तुम दुखी हो जाओगे। तो तुम मेरी टीम छोड़ के क्यों जाओगे, सही बात है ना। एग्जैक्टली, तो नहीं गिरती है सरकार, बट डेफिनेटली प्रोविजन गिवन है, क्योंकि क्या पता कब गिर जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, बोलो जल्दी से। In India, for which of these bodies elections are held after every 5 years? Only Lok Sabha, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा। ना, विधान परिषद इज बेसिकली राज्यसभा जो नेशनल लेवल पर होती है, वैसे स्टेट लेवल पर विधान परिषद होती है। हम क्या पढ़ाते रहते हो, पढ़ लो बस तुम लोग। ठीक है, जल्दी से बोलो। डी पक्का, डी नहीं है आंसर, डी नहीं है भाई आंसर, कैसी बातें कर रहे हो। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों दोनों। लोकसभा में कौन और विधानसभा में कौन। अब बोलोगे मैम ये विधानसभा तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा तो था, अरे पढ़ा तो था, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और सभा मतलब क्या होता है, सभा लगी हुई है, असेंबली जो सभा तुम लगाते हो प्रेयर में, सुबह सभा ही तो लगाते हो तुम सारे जाके। वी अदर इंडियन पीपल, ऑल ब्रदर आर माई सिस्टर, है ना, नेशनल एंथम होता है, सब भूल जाते हो। यहाँ पर कौन होता है, एमएलए होते हैं, क्योंकि एम लगा देंगे तो मेंबर हो जाएंगे। मेंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदस्य, घर के, नहीं पॉलिटिकल पार्टी, सरकार के सदस्य। और इधर कौन होता है, एमपी। राज्यसभा 6, ओनली लोकसभा आउट, विधान परिषद आउट। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ। मतलब ठीक है, अगर मुझे एज अ टीचर पूछोगे तो मैं अप्रूव नहीं करूंगी ये चीजें तो दीपांशु, लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट पूछोगे तो आई बी लाइक बढ़िया है भाई, करना चाहिए ये, ठीक है करना चाहिए ये। आई नो माई फ्रेंड्स हैव डन दिस सो मच। ड्यूरिंग दिवाली इतने पटाखे फोड़ते थे भाई साहब, मैं क्या बताऊं। और उससे भी बड़ी बात, पकड़े ही नहीं जाते थे। सबसे बड़ी बात तो आजकल तो कैमरे वगैरह भी बहुत लगे होते हैं स्कूल में, तो भाई सावधान रहना, बिकॉज ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है तुम्हारे खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वार्ड्स कहते हैं, और ये किस चीज से, फॉर द इलेक्शन टू वार्ड्स, किस में बचाओ, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत में वार्ड होते हैं और इनको बोलते हैं वार्ड मेंबर। ठीक है, क्योंकि बाकी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसमें वार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये वार्ड्स होते हैं और इनको वार्ड मेंबर बोलते हैं, वार्ड सदस्य बोलते हैं, ये होते हैं लोकल लेवल पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। यूएएफ, यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइजी का क्वेश्चन पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया, सही आंसर डी है। ओके डॉक्टर।
बहुत शैतान है यार। एक बच्चा कह रहा है मैम हम तो सीटी भी गायब कर देते हैं, गुरुजी ढूंढते रह जाते हैं। चलो बताओ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? कि सिर्फ रिच लोगों को वोट देने का अधिकार है, या एजुकेटेड लोग ही वोट दे सकते हैं, या फिर ओनली मेन कैन वोट, सिटीजन एजेड 18 अबव कैन वोट, ओनली एम्प्लॉयड पीपल कैन वोट? बताओ। भाई पड़ोसी ने क्यों क्या बिगाड़ा? तो तुमने पड़ोसी के घर में क्यों वोट लगा? और एक वोट क्यों कह रहे हैं, पड़ोसी के घर में क्यों बॉम्ब लगाया? सबसे सिंपल सी बात है बच्चा, ऑल सिटीजन जो 18 अबव होंगे वोट है। मेन हटा दो भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ी चल रहा है। रिच एंड एजुकेटेड नहीं चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और नहीं चल रहा है भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन। आजादी मिल चुकी है, डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं हम। ठीक है, जो भी 18 अबव होगा, डज नॉट मैटर, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, सब लोग वोट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, बताओ जल्दी से। What are the details the candidates have to give in the legal declaration before contesting the election? क्या देना पड़ता है उनको? अपने खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई लाइबिलिटी, एसेट्स, उधारी है, कितनी प्रॉपर्टी है, एजुकेशन कितनी है, या ऑल ऑफ दी अबव? सनशाइन बच्चा, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वन शॉट का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर उसको आराम से देख लो 2x पर, और आपका सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये जो डिक्लेरेशन होता है, ये जो नॉमिनेशन वाला पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें आपको बताना पड़ता है कि कहीं आप कोई बहुत बड़े गुंडे तो नहीं हो, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई क्रिमिनल पावर में आएगा तो क्या ही करेगा? गुंडा भाई गुंडागर्दी करेगा, फिर अच्छे काम कैसे करेगा कोई? है ना, हम अच्छे इंसान को लेके आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। उससे ये भी पूछा जाएगा कितनी प्रॉपर्टी, धन दौलत कितना है भाई तुम्हारे पास, कितना है, ताकि हम बाद में देख सके तो तुमने कितना और ले आए हो अपने पास। है ना, हमें पता होना चाहिए ना कि अभी 1-2 करोड़ है, फिर 70 करोड़ हो जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, वो भी पता होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ बच्चा काउंट होता है। ठीक है, लीगल डिक्लेरेशन में का नहीं आता है, सब कुछ आता है ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इनकरेक्ट मैच्ड है। ठीक है, चलो, आंसर इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो अब बताओ जल्दी से, ये तो हो गया हमारा सबको वोट देने का आंसर होना चाहिए। देन वी हैव, बताओ ये बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ जल्दी से। व्हाट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो फॉलो करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन बोलता है इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? डिक्लेयर्ड बाय ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चा इसमें, बताओ जल्दी से, किसको लॉक करूं मैं? अथर्व, थैंक यू सो मच। क्या हुआ डक? चलो, द राइट आंसर इज बच्चा कोड ऑफ कंडक्ट। वेरी सिंपल, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किसके? ईसीआई, विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? चलो बताओ। अपॉइंटेड बाय, ऑन द एडवाइजरी ऑफ, एडवाइजरी होती है, कौन अपॉइंट करता है बच्चा किसको? ईसीआई को। बताओ जल्दी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनको कौन अपॉइंट करता है? बताना जल्दी से मुझे। वेरी गुड अथर्व, वेरी नाइस। नाउ दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो अभी करंट है ना, वो अपॉइंट करेंगे ना। अपॉइंटमेंट वर्ड से कुछ बहुत बड़ा मत समझ लेना। अपॉइंटमेंट इज जस्ट लाइक साइनिंग अ पीस ऑफ पेपर, बस उसमें साइन करके दे देना होता है, और वो कंपलसरी भी होता है कि आपके पास कोई पहुंचा है पेपर तो उसको आपको साइन करके दे देना है। ठीक है, चलो
देन नेक्स्ट अप वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी यार, ये तो आप एकदम आंखें बंद करके कर लोगे। नेम द बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन इंडिया। बताओ। डर के आगे जीत है, सही बात है। डरता तो वो है ना जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है, जिसके पास कुछ चीजें होती है खोने के लिए, वो डरता है कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा ना। अगर आपके अंदर डर ही नहीं है तो फिर पढ़ने नहीं ना कोई, आप डरते ही नहीं हो, आपके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, फिर तो ठीक है, कैसे भी आप चीजों को कर सकते हो। कौन सी वो बॉडी है बच्चा जो इंडिया में इलेक्शन कराती है? दैट इज इलेक्शन कमीशन, सबको पता है। कैबिनेट बच्चा, इट इज लाइक मिनिस्ट्री का जो कैबिनेट होता है, इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं। पार्लियामेंट सबको पता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को देखता है, पता है ना ये चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं। विच कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड? जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, जिसको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, या फिर जो 1/4 ऑफ टोटल वोट जिसको मिल जाएंगे। बताओ, मतलब 100 में से उसको 25 मिल गए तो वो ठीक है, या उसको 2/3 मिलेंगे, या जिसको सबसे ज्यादा मिलेंगे। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, जिसको सबसे ज्यादा मिलेंगे। डज नॉट मैटर 2/3 1/4, जिसको कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। 500 में से भाई जिसको भी ज्यादा मिल गए, किसी को 380 मिल गए तो भाई वो मिल गए फिर उसको। अब 380 से ज्यादा क्या ही हो सकता है, 120 ही बचेंगे वोट्स, है ना, क्या ही हो जाएगा उससे ज्यादा। सो वेरी नाइस एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कैसे लिख दूं स्क्रीन पर कि माइटोकॉन्ड्रिया ने सबसे पहले आंसर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी सिस्टम में आंसर कर रही, वाह बेटा वाह, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखना शुरू करते हो मैं नाम। बताओ जल्दी से। इन इंडिया हु वोट्स इन अ लार्ज प्रोपोर्शन इन इलेक्शंस? जो सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पर, बताओ जल्दी से, पढ़ा ही हमने। 9 बजे कोई क्लास है क्या आज? इस दिन क्लास एट 9 o'clock? मुझे कोई आइडिया नहीं बच्चा, 9 o'clock तो कोई क्लास शेड्यूल नहीं है। 9 बजे मैम, मुझे कहीं जाना होता है। वाह बेटा वाह। भाई एक बात बताओ, जब तक तुम अपना रियल नाम नहीं बताओगे तो मैं कैसे लिख दूं स्क्रीन पर? अबे नाइट रूट क्या होता है बताओ? कुछ बात है, कुछ है मतलब, कुछ है इसका मतलब, है ना कृति? मतलब यार कैसे मैं नहीं लिखने वाले हो नाम। सबको ब- सबको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट और पुअर लोग हैं, और इनको वोट बैंक कहा जाता है भाई। इनको इम्प्रेस करना मतलब सब इम्प्रेस हो जाएंगे फिर, इनको इम्प्रेस करना है इंडिया में, शाबाश। इंडिया में सब कुछ बहुत ईजी है। चलो बताओ जल्दी से। An electoral malpractice in which a person assumes the identity of another for unlawful purpose is incumbent, rigging, impersonation या टर्नैक। इतना हार्ड क्वेश्चन हमने, पता है, हमारे एक छोटे से कॉर्नर में ये दिया हुआ है, जिसको इम्पर्सनेशन बचा है यहाँ पर, इम्पर्सोनेशन कहते हैं, विच इज एक माल प्रैक्टिस होती है जब आप अपने बहरूपिया के तरीके से अपनी आइडेंटिटी दूसरे के में दिखाने लगते हो। ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड व्हाइल कैरिंग द आउट द इलेक्शन कैंपेन? इनमें से क्या अलाउड नहीं होता है जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो? कितने दिन का होता है इलेक्शन कैंपेन? 2 हफ्तों का, है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ। गिविंग मनी टू वोटर्स टू कास्ट फॉर कैंडिडेट्स, हा हा हा। टीवी चैनल्स का यूज करना, डोर टू डोर कैनवेसिंग करना, कॉन्टैक्टिंग वोटर्स ऑन फोन। आपको भी आते होंगे फोन, हेलो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, हेलो मुझे वोट देना ना भूले, हेलो मैं सौरभ गांगुली बोल रहा हूँ, बीजेपी को वोट देना ना भूले। ये तो होता है, विच इज नॉट अलाउड। डोर टू डोर जाके आप लोगों के बोल सकते हो कि सर मैम में इलेक्शन है ना, एंड ऑल दैट। क्या टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता है, या फिर बच्चा सीधा पैसा ही दे दो, सीधा का सीधा पैसा दे दो? ऑब्वियसली पैसा नहीं भाई,
गिविंग मनी टू वोटर्स की ये लो 5 करोड़ और मुझे वोट दे दे रहा है, नहीं कर सकते हो, लोग करते हैं, गलत है ये, लेकिन इट इज इलीगल, ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता ईसीआई के, है ना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से गहरी सांस लेके क्वेश्चन को करना। Which of the following statement is actually incorrect? All, अरे तुम्हारा, all citizens over the age of 21 can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of caste, religion or gender. Some criminals and person with unsound mind can be denied the right to vote in rare situations. It is a responsibility to the government to get the names of all eligible voters put in the voters list. बताएं, हमें थोड़ा सा एनलाइटमेंट दे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ऋषिका का ही नजर आ रहा है मुझे तो। ऋषिका के बाद नजर आ रहा है साक्षी का, साक्षी के बाद नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है अथर, अथर के बाद है अवनी, अवनी के बाद है श्रेया, और श्रेया के बाद है आरजी, और आरजी के बाद है बहुत सारे बच्चे। ओके चलो, now we have seen that it is absolutely not 21, क्या ही है ये, 18th ईयर के हो जाओगे, हैप्पी बर्थडे तुम्हारा हो जाएगा, उसी दिन तुम एलिजिबल वोटर हो, आप वोट कर सकते हो। आया समझ में। और आपसे पूछा था कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमसे पूछा था, हमसे तो पता नहीं क्या क्या पूछा जाता है, हम किस किस चीज का जवाब देना, हमारी जिम्मेदारी से जिंदगी में इतना ज्यादा उभर चुके हैं आप, हम बहुत हैरान परेशान हैं। ये इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को आउट करो और आगे बढ़ो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इलेक्शन कमीशन स्क्रूनिटी नहीं करता है नॉमिनेशन प्रोसेस की। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट फिक्स द इलेक्शन डेट। इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स ऑल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली। इनमें से कौन सा गलत है? बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। सी, यस करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कैसे लिखूं? बैक्टीरिया, फंजाई, क्या लिखूं? कैक्टस, क्या लिखूं? माइटोकॉन्ड्रिया कुछ लिखने की चीज है बोर्ड पर कि माइटोकॉन्ड्रिया ने सबसे पहले आंसर दिया था। व्हाट इज दिस बिहेवियर है? बताओ क्या बिहेवियर है ये, क्या बिहेवियर है? नाइट्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, क्या लिख दो? ठीक है। पहले इस बच्चे ने मुझे बोला मैम लेसन, मैम लेसन, मैम लेसन, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। नाउ इसने मुझे लिखा मैम यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल सो दैट आई नोटिस एंड टेल मी कि भाई क्या हुआ है, बताओ बताओ भाई क्या दिक्कत हुई है। सेल ऑर्गन्स लिख दो, क्या लिख दो भाई? कुछ बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लिख सकता है कोई? माइटोकॉन्ड्रिया कोई बाद में क्लास को देखेगा बोलेगा अरे माइटोकॉन्ड्रिया में आया हुआ था क्लास में, हम इंसान ही रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पहुंच गया। हम ही नहीं पढ़ रहे, हम तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ रहा है। बच्चा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर कैन नॉट लिखा है। अरे तुम्हें पता है जब इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ करेगा तो डेट्स भी वही फिक्स करता है कि फलाने दिन पर वोट देने आ जाना वरना वोट नहीं होगा आपका, वही फिक्स करता है ना? कौन? इलेक्शन कमीशन। जैसे शादियों को फिक्स कौन करते हैं? पंडित जी। वैसे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट भी यही इलेक्शन कमिश्नर ही करते हैं। ठीक है। कास्ट वोट क्या होता है? अपना वोट टी टी करके दबाने जाना, कास्टिंग ऑफ द वोट, द डे ऑफ इलेक्शन, जब आप अपना वोट कास्ट करते हो। कभी कभी देखा है कि लोग अपने फिंगरप्रिंट, ये वाला जो होता है ये वोट कास्टिंग का डे होता है, ये वोटिंग मशीन है, इसको ईवीएम कहते हैं। ये देखो उसने दबा दिया ये वाला बटन और ये रेड कलर का हो गया, टी बोलता है बहुत जोर से, क्योंकि तुम लोग देने नहीं गए ना अभी तक वोट, इसलिए तुम्हें पता नहीं। जब देने जाओगे तुम्हें सब आंखें खुल जाएगी, आगे तुम्हारी खुली खुली रह जाएंगी, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी, ओ ऐसे होती है वोटिंग। अच्छा ठीक है, कहाँ चला गया भाई, इतनी पढ़ाई कर ली क्या हमने? ओ माई गुडनेस। चलो आया समझ में? आया बच्चा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, इसी बात पे करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ। एनर्जी सिंथेसिस ऑर्गन्स, पता नहीं भाई क्या क्या लिखते हो। दूसरों के इलेक्शन, हाँ कॉलेज में वोट दोगे तो पता चलेगा। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी व्हिच इज नोन एज। हाँ, इससे आसान सवाल है जिंदगी में कोई? हो ही नहीं चल सकता है। वेरी नाइस ईशा बच्चा, दैट्स इलेक्शन कमीशन।
चलो क्या ही बोलो इसको। चलो बताओ लोकसभा का कितना टेन्योर होता है? अगर ये किसी ने गलत किया तो अभी स्क्रीन से निकल के पिटाई करूंगी। 9456। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। एटीपी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऑर्गेनेल, वॉट एवर इज द प्रोनाउंसिएशन। सी है ना, सही बात है। देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखूंगी भाई मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऋषिका, वैभवी, ईशा, साक्षी, अथर, प्रिंस, सचिन। 5 साल, 5 साल भाई, 5 साल, 5 साल, 5 साल। 5 रुपए का चिप्स तेरा, 10 रुपए का बिस्किट कितने वाल का है जी? 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? 5 रुपए का। ठीक है। 5th ईयर, एवरी 5 ईयर। ये अपने ना दिमाग में टैटू बनवा लेना इसका। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। ठीक है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, कंपलसरी है। नहीं होगा तो भाई लोग ना रोने लग जाएंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस? फटाफट से करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, सही बात है। द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू सिलेक्टेड पीपल, तुम देखो मुझे नहीं पता। Election must be held regularly immediately after the term is over, से बात है। Parties and candidates should be free to contest elections। क्या गलत लिखा हुआ है? सी में गलत लिखा हुआ है। क्या होता है? सेलेक्टेड पीपल ही वोट दे पाएंगे? कौन सी परिभाषा है भाई? जो 18+ है वो वोट दे पाएगा? खत्म करो ना स्टोरी को, फालतू की बातें घुमाओ मत यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है। चलो करो, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? दिमाग लगा के, दिमाग लगाना है और कर रहा है क्वेश्चन को। You guys have to, use your brain and then do it. Which of the following has the largest Lok Sabha constituencies in India? Maharashtra, Uttar Pradesh, Himachal, Bihar। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसकी होगी? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर। जिस भी एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी होगी। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, और यूपी कहाँ दिख रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे इंडिया की मिला के। ओके, क्यों? क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा रहते हैं। तो जो अगर क्लास में 60-70 लोग होंगे तो 2 टीचर तो लगेंगी ना। 20-25 स्टूडेंट होंगे तो एक टीचर संभाल लेगी बच्चों को। चलो स्क्रीन पर देख लो, चुपचाप से क्वेश्चन करो। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या मतलब होता है बताना जरा। किस किस को मिलता है? एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है और विमेन को भी मिलता है। ओके, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या इंश्योर करता है? right to equality, proper representation of all religious groups, proper representation to the weaker section of society। सिंपल बच्चा, जो लोग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रह गए, किसी जमाने में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, वेरी बुरा, वेरी बुरा। सो एसटीज एंड ऑब्वियसली ओबीसी एंड विमेन, इनको बच्चा रिजर्वेशन मिलता है सो दैट बच्चा ये अपनी रिप्रेजेंटेशन कर पाए। ये क्या कर पाए? अपनी रिप्रेजेंटेशन कर पाए इलेक्शंस में। बोलो आंसर, मक्खन मलाई, बिल्कुल एकदम इजी पीजी सा कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन है ये, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ी, तो आंसर है। बताओ जल्दी से। व्हाट नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इलेक्शन कमिश्नर ही रिस्पॉन्सिबल है, जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है। 5 साल के लिए आ जाते हैं ये, है ना। हर 5 साल बाद इलेक्शन कराते हैं, एवरी 5th ईयर इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फेल्स टू इंश्योर फ्री एंड इक्वल चांस टू कम्पीट टू कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज? क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द प्रोविजन फेल्स, अच्छा जो गलत है, मतलब कोई पार्टी और कैंडिडेट को ब्राइब और थ्रेटन नहीं कर सकता कि हमारे लिए वोट करो वरना तुम्हें बता देंगे। No party or candidate is bounded by a model code of conduct। अच्छा, no party of candidate can use government resources for election and campaign। Nobody can appeal to voters in the name of caste or religion। बी, क्यों होगा बच्चा बी? बिकॉज यहाँ पर सभी पार्टीज कैंडिडेट बाउंड होते हैं कि उनको अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, उनको कुछ चीजें लिमिटेशंस में करनी पड़ती है ना आरव? चलो, सो दैट वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल था ये तो काफी, कि पार्टी और कैंडिडेट्स को एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट ईसीआई देता है कि भाई अगर ऐसे करोगे तो मैं वैसे कर दूंगा,
जैसे स्कूल में होता है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहन के आना है और ब्लैक शूज ही पहन के आना है, यूनिफॉर्म में आना है प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि तुम कल को पिंक शूज पहन के चले जाओगे, ब्लू शूज पहन के चले जाओगे, मैम कुछ नहीं बोलेगी, मैम तुम्हें पनिशमेंट दे देगी। चलो यार बार बार रिपीट हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ही होता है, इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास, करते हैं उनको भी। एंड बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्विकली टेल मी द आंसर। व्हाट इज इलेक्टोरल रोल? ये कोई भाई रोल की बात नहीं हो रही है, जो नॉर्मल रोल होता है उसकी बात डेफिनेटली नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, खाने वाला रोल नहीं है ये एक लिस्ट होती है जिसमें लोग जो एलिजिबल होता है उनका नाम होता है। ये कैसे लिस्ट होती है? जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं, ये ऐसी लिस्ट होती है जो एलिजिबल नहीं, नहीं तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, बताओ। सिंपल है बच्चा, ये उन लोगों की लिस्ट में नाम होता है। एक इलेक्टर रोल आता है, उसमें ऐसे करके मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे से होता है और इसमें ना ब्लॉक्स बने होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें नाम होता है, लाइक आरव का नाम हो जाएगा, ऋषिका का नाम हो जाएगा, वैभवी का नाम हो जाएगा, गौरव का नाम हो जाएगा, राइट, ऐसे ऐसे इसमें नाम होते हैं। तो जब जिसका नाम नहीं आया है लिस्ट में तो फिर वो वोटिंग राइट नहीं पा पाया। मतलब हो सकता है उसका नाम मिसप्लेस हो गया है, या उसने एप्लीकेशन नहीं डाली थी, उसने बताया नहीं था जाके, और फिर उसमें से जब आप जाओगे ना तो आपको ये स्लिप, इसमें से ये स्लिप निकाल के आपको दे देता है कि ये लो आरव, ये तुम्हारा स्लिप है, जाओ वोट करके आओ, मजे करो, एंजॉय एंजॉय योर डे। ओके चलो, next up we have, which is the new reform introduced by electoral process by the election commission, and that is बच्चा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी रिसेंट में ही होती थी, इससे पहले बैलेट्स होते थे, बैलेट्स में पर्चियों पर बेसिकली लिखा जाता था और उनको वोट दिया जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती थी, और इसके वजह से ईवीएम मशीन्स आई थी 1990s में। चलो ये तो हमने कर लिया है, नहीं करा, ये नहीं करा। चलो बताना एक बार, सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नहीं तो रिगिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर टर्नआउट। टर्नआउट होता है बच्चे नंबर ऑफ वोटर्स जब वोट देने आते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स कितने आए हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 80% वोटर्स टर्नआउट है, मतलब क्रेजी है ये, मतलब ये लगा लो 40-50 भी बहुत अच्छा माना जाता है, 80 तो क्रेजी है सच में मैम। हाँ 50-40-60% लोग ही वोट देने जाते हैं, समझ रहे हो आप। चलो सो दैट्स व्हाट अ कोड ऑफ कंडक्ट, सिंपल सी बात है, गाइडलाइंस होती हैं जो आपको इलेक्शन कमीशन देता है और वो आपको फॉलो करनी रहती है। कितने क्वेश्चन बचे हमारे? लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जल्दी से करते हैं। Which of the following statement about the reason for conduct election is false? इलेक्शन हमें इनेबल करता है ताकि हम गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को जज कर पाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाए, हम लोगों की ये जो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, या फिर पॉलिसी हमें कैसी चाहिए वो इंडिकेट कर पाए। चलो सी है हमारा आंसर, सही है बच्चा। ओके वेरी नाइस, ऋषिका, माइटोकॉन्ड्रिया, आर्ची, अनिरुद्ध, दीपांशु, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, साक्षी वेरी नाइस, सचिन वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट है और इलेक्शन लेजिस्लेचर सब अलग अलग है, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल। चलो अब बातें कर लेते हैं थोड़ी, अब बताओ जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें, बोलो, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर वी शुड बी डूइंग? वीक क्विज, अभी मंडे ट्यूसडे तो नहीं हो पाएगा वीक क्विज, मंडे ट्यूसडे थोड़ा इम्पॉसिबल है। उसके बाद डेफिनेटली ड्रेनेज चैप्टर, ड्रेनेज चैप्टर का वन शॉट इज देयर ऑन द चैनल, जाके देख लेना, वन शॉट मैंने डाला हुआ है, वन शॉट। ओके सचिन, क्लाइमेट करते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट, लेट्स डू क्लाइमेट, ठीक है डन। हिस्ट्री का कोई चैप्टर, हिस्ट्री के बच्चे हम 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। नाजिज्म 3rd चैप्टर आई एम प्लानिंग टू टीच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। क्लाइमेट लाइन में लाइन वैभवी बच्चा, ऑब्वियसली मैंने आपका पहले ही लिख लिया था पूरा कमेंट। चलो अब मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए अपडेट हो जाएगा। हमारी क्लास कब होती है, दैट इज TTS, एंड TTS इज हाउ व्हाट, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। आज संडे है बिकॉज हमारी एक थर्सडे को क्लास नहीं हो पाई थी, हेंस वी आर टेकिंग द क्लास टुडे। ओके सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।